Dear student, today we start our video 7th standard SS chapter 1 2 big states। बच्चों, हम 6th स्टैंडर्ड में अपने जो पढ़े थे ये 7th स्टैंडर्ड में एसएस का कुछ अलग अलग चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। उसमें से 2 बिग स्टेट जो है ये 2 बड़े बड़े स्टेट के बारे में हमें यहाँ पढ़ने मिलेगा। उसमें से एक स्टेट है कनौज। किंग हर्षवर्धन वाज बर्न इन 606 राजा हर्षवर्धन का जन्म 606 में हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन असेंड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उनके पापा के मौत के बाद प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के जो एल्डर भाई बड़े भाई थे वो राज्यवर्धन, असेंड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर मीन्स वो थानेश्वर के सिंहासन को आरोहण किए या सिंहासन में बैठे। हाउएवर राज्यवर्धन वाज किल्ड बाय द किंग ऑफ गौड़ शशांक। किसी तरह से कोई युद्ध में वो गौड़ शशांक जो थे राजा, किंग ऑफ गौड़ मतलब गौड़ राजा शशांक, उनके द्वारा वह मारा गया। देयर सिस्टर राजश्री वाज इम्प्रिजन्ड बाय द किंग ऑफ मालवा देवगुप्त। ठीक उसी समय उनकी जो बहन थी राजश्री, उनको भी बंदी बना लिया गया या फिर मालवा के राजा देवगुप्त ने बंदी बना लिए थे। अंडर दिस सर्कुलेंस आज एडवाइस्ड बाय द एल्डर ऑफ द किंगडम, हर्षवर्धन shouldered the responsibility of थानेश्वर, नाउ पंजाब हरियाणा। कुछ अपने ये सब परिस्थिति को देखते हुए अपने राज्यों के बड़े लोगों के उपदेश से राजा हर्षवर्धन राज्य का भार ग्रहण किए, थानेश्वर का जो राजा बने। इमीडिएटली आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन he decided to free his imprisoned sister राजश्री। जैसे ही वो अपने सिंहासन आरोहण किए, जैसे ही वो सिंहासन में बैठे, सबसे पहले वो अपने बहन राजश्री को मुक्त बनाने के लिए बंदी से कोशिश किए या चाहे। इन द मीन वाइल शी हैड एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ देवगुप्त एंड रैन अवे इनटू द विंध्य फॉरेस्ट। ठीक उसी समय उनकी जो बहन वो क्लचेस मीन्स चुंगल से, उनके बंधक से, देवगुप्त के बंधक से निकल गई थी और रैन अवे इनटू द विंध्य फॉरेस्ट, विंध्य के जंगल के तरफ भाग गई थी। ही वेंट इन सर्च फॉर हिज सिस्टर एंड विथ द हेल्प ऑफ द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट। वो अपने बहन के तलाश में निकले और फिर कुछ लोगों के सहायता से या सहयोग से वो जंगल के तरफ गए। एंड अ बुद्धिस्ट हर्मिट, द्वारा का मित्र, ही स्टॉप्ड हर फ्रॉम कमिटिंग सती। तभी उनके सिस्टर को भी जो मतलब भाग गई थी या जंगल में भटक रही थी और वो अपने आप को सती बनाना चाहती थी, एक बुद्धिस्ट मतलब महात्मा जो उनको उसके काम के लिए या सती बनने से रोक लिए। सिंस राजश्री किंगडम कनौज वाज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम, तभी राजश्री का जो राज्य था या उनका जो पति का राज्य था वो बिना राजा का था। हर्षवर्धन बिकेम इट्स रूलर, फिर हर्षवर्धन उसके राजा बने। लेटर ही डिफीटेड देवगुप्त द किंग ऑफ मालवा। उसके बाद वहाँ के जब वो राजा बने, पहले वो थानेश्वर के बने, उसके बाद वो कनौज के बने। जैसे वो कनौज के राजा बने तो सबसे पहले वो देवगुप्त को परास्त करना चाहे, क्योंकि देवगुप्त ने ही उनके बहन को बंदी बनाया था, बंधक बनाया था। आज पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन टू लॉन्च एन अटैक ऑन शशांक द गौड़ा किंग, ही फाउंड एन अलायंस विद द किंग ऑफ कामरूप और आसाम भास्कर वर्मा। फिर उसके प्लान के हिसाब से वो तैयारी किए, शशांक को जो उनके भाई का जो हत्यारा था, जो राजा भाई को मारा था गौड़ा किंग, उसको कैसे परास्त किए जाएंगे उसके तैयारी करते हुए
वो आसाम के राजा भास्कर वर्मा के साथ चुक्ति कर लिए या फिर हाथ मिला लिए। विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज आर्मी, बहुत बड़े आर्मी के साथ, बड़े मतलब सैनिकों लोगों के साथ, बड़े एक फौज के साथ, ही डिफीटेड द गोड किंग, वो गोड किंग को परास्त किए एंड ओन ओवर मेजर पार्ट ऑफ इस किंगडम, और उनके राज्य के बहुत हिस्सा को जययुक्त कर लिया या फिर अपने अधीनस्थ कर लिया। ही ऑल्सो कॉन्क्यूर्ड मालवा एंड सौराष्ट्र, वो मालवा और सौराष्ट्र को भी जययुक्त किया, बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफीटिंग पुलकेशी टू, लेकिन वो पुलकेशी टू जो थे साउथ में, उनको डिफीट करने या फिर उनको परास्त करने अनसक्सेसफुल और असफल रहे। किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, जो राजा थे किसके, साउथ इंडिया के चालुक्य डायनेस्टी के जो राजा थे पुलकेशी टू, उनको वो मतलब पराजित या डिफीट या नहीं कर पाए। आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्टोरियस ईयर्स, थानेश्वर एनग्रेज एज अ लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, लगातार 7 साल तक विजय करते हुए या जययुक्त करते हुए एक के बाद एक राज्यों को, थानेश्वर क्या हुआ, बहुत बड़ा एक किंगडम या बहुत बड़ा राज्य में परिवर्तन हो गया, साम्राज्य में परिवर्तन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे हर्षवर्धन रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हर्षवर्धन का उनका रीजन या एरिया कहाँ कहाँ था और उनका एडमिनिस्ट्रेशन या शासन कैसे थी। हर्षवर्धन पर्सनली सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट बाय ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली टू डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। वो अपने साम्राज्य के हर एक हिस्सा को अपने आप पर्सनली खुद घूम के देखते थे वहाँ का शासन को। ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स। वो अपने जो डेली रूटीन के पार्ट को या हिस्सा को 3 भाग में बांटे थे। द फर्स्ट वाज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज व्हाइल द अदर 2 पार्ट वर डिवोटेड टू पब्लिक वेलफेयर एंड रिलीजियस एक्टिविटी। फर्स्ट था जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, दूसरा था भक्ति मार्ग के लिए, दूसरा था जो अपने लोगों के मंगल और धार्मिक काम के लिए। ही वॉज सो डिलिजेंट इन कैरिंग आउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम ही इवन फॉरगॉट टू हैव हिज मील। जब वो राज कार्य में व्यस्त हो जाते थे, कभी कभी वो अपने जो मील, दोपहर का जो खाना था, दिन का जो खाना, वो भी भूल जाते थे। इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। उसके बाद हर्षवर्धन के जो छाप छोड़ के गए हैं, वो जो हमारे पीछे हमें दे के गए हैं या फिर उनके राज्य में दे के गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हर्ष बिल्ट मेनी रेस्ट हाउसेस, वेल्स, स्टेप वेल्स, लेक्स, मठस, बिहार्स एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड एनिमल स्लाउटर। हर्ष जो है बहुत विश्राम घर, कुआं, तालाब, मठ, बिहार, और ये भी किए थे कि जो जंतु को या जीव जंतु को या एनिमल्स को, प्राणी को मतलब मारना एक मतलब अपराध था। इवन एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज अ बुद्धिस्ट रिलीजियस मीटिंग एंड एवरी 5 years ही वुड ऑर्गेनाइज अ ह्यूज रिलीजियस कांग्रेस एट प्रयाग। वो हर साल एक बुद्धिस्ट लोगों का मेला लगाते थे और 5 साल में एक बार बहुत बड़ा एक मेला लगता था इन प्रयाग में, जो कि आज भी लगती है, जो आज भी मेला प्रयाग में लगती है। देयर ही वुड डोनेट generously till his entire treasury was emptied and would even away the ornaments he would be wearing at that time. There he would donate generously, वो वहाँ दान कर देते थे generously till his entire treasury was emptied. उनका जो पूरा खजाना जब तक खाली नहीं हो जाता तब तक वो वहाँ दान करते रहते थे। एंड वुड इवन गिव अवे, वो ये भी दे देते थे द ऑर्नामेंट्स ही वुड बी वेयरिंग एट दैट टाइम। उस समय वो जो ऑर्नामेंट्स या गहना या जेवर जो पहनते रहते थे, जो एक राजा लोग पहनते, वो उसे भी उतार कर दान कर देते थे। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाणभट्ट एडोर्न्ड हिज कोर्ट। एक बड़े पंडित जो बाणभट्ट और संस्कृत के जो एकदम फेमस पंडित है, वो उनके कोर्ट की शोभा थे या फिर उनके दरबार में थे। हिज फेमस वर्क्स हर्षचरित एंड कादम्बरी आर फेमस इवन टुडे। उनके लिखे गए
हर्षचरित और कादम्बरी दो किताब जो बुक वो आज भी फेमस है। वी कम टू नो अबाउट मेनी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ किंग हर्षवर्धन रीजन्स फ्रॉम हर्षचरित। हर्षचरित नामक एक किताब से या जो लिखे थे भानुभट्ट, उससे हम हर्ष के जो काम सब था उस या हर्ष का जो जैसे वो कैसे अपने राज्य को कैसे चलाते थे उसके बारे में हमें पता चलता है। किंग हर्ष हिमसेल्फ वाज अ राइटर एंड रोड द 3 प्लेज नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। किंग हर्ष, राजा हर्ष खुद भी एक राइटर थे। वो 3 प्लेज नाटक लिखे थे, एक है नागानंद, दूसरा है रत्नावली और तीसरा है प्रियदर्शिका। इससे 3 नाम से वो 3 नाटक भी लिखे थे। एम्परर हर्षवर्धन एम्पायर, जो राजा हर्षवर्धन का जो एम्पायर है वो कैसे था, उनका जो राजा कैसे मतलब राज्य के अलग अलग हिस्सा में कैसे मतलब राज्य शासन चलता था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें से एक है नालंदा यूनिवर्सिटी। किंग हर्ष एक्सटेंड ऑल पॉसिबल एक्सटेंड्स टू आचार्य शिलभद्र एंड मेड नालंदा इनटू अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। राजा हर्ष क्या किया, जितने संभव हो सके अपना कोशिश देकर, अपना सब योगदान देकर आचार्य शिलभद्र को एक नालंदा में बहुत बड़ा फेमस वर्ल्ड पूरे विश्व के फेमस यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय बनाया। द यूनिवर्सिटी हैड असेस द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेज गिवन टू देम बाय किंग हर्ष। वो यूनिवर्सिटी के लिए 100 गांव की जो रेवेन्यू या कर जो आदाय होता था, जो पैसा आदाय होते थे वो दे देते थे। कीप अप एंड मेंटेनेंस, उसके मेंटेनेंस और उसको चलाने के लिए 100 गांव की जो रेवेन्यू या कर आदाय होती थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी में दिया जाता था। रिनोनेड केमिस्ट आचार्य नागार्जुन, रिनोनेड है केमिस्ट आचार्य नागार्जुन, हु प्रूव्ड दैट द आयरन, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी एस कुड बी यूज्ड एज अ मेडिसिन, ऑल्सो बिलोंग टू नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में रहते हुए आचार्य नागार्जुन आयरन और आर्सेनिक, मर्क्यूरी एस जो मेडिसिन सब आज हमारे समाज में है वो उसको बनाए थे। आज के लिए इतना ही ये वीडियो हम देखेंगे। कल मैं दूसरे पार्ट इसका आप लोग को समझाऊंगी। और मेरे ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसको देखना ज़रूर। टिल देन, थैंक यू।